सिर्फ 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद आपके जीवन में जो अकस्मात जो घटनाएँ घट रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके सामने परेशानियों पर परेशानियाँ आ रही हैं, वह सिर्फ 15 दिन की हैं। क्या-क्या बदलाव होंगे 15 दिन में? क्योंकि 15 दिन बाद शनिदेव महाराज की जो उल्टी चाल चल रही थी, जो उल्टे-सीधे फल प्राप्त हो रहे थे, वो कहीं न कहीं उत्तम अच्छे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएँगे। जो ढाई वर्षों से आपको फल नहीं उत्तम अच्छे मिल पा रहे थे, वह आपको फल अच्छे मिलना प्रारंभ हो जाएँगे। इसी बात की हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर बैठकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएँगे, क्या बदलाव लाएँगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने मिथुन राशि के जातकों के लिए कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आगे आने वाले समय अर्थात 15 नवंबर से और 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए हम एक एक चीज को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार कुंडली विश्लेषण का मौका अवश्य दीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके देखिए शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे, नवम भाव पर, और नवम भाव पर जो है आपके शस्य नामक योग बनाए हुए बैठे हैं। कौन सा योग? शस्य नामक योग, जिसका आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जो फल अभी तक आपको शनिदेव महाराज नहीं दे पा रहे हैं, अब जाते जाते कहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि जाते जाते शनिदेव महाराज कुछ ना कुछ उत्तम, कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा ही देकर जाते हैं। आपके नवम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, फिर भी आपको जो है भाग्य का साथ उत्तम बेहतर अच्छा नहीं मिल पा रहा था। भाई जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां बढ़ती ही रहती हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हमारे 99% कार्य पूरे हो जाते हैं किंतु 1% से हम मारे जाते हैं क्योंकि हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें भाग्य का साथ उत्तम अच्छा बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे हमारे रुके हुए कार्य, बहुत दिनों से जो हमारे कार्य रुके हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, वह कार्य हमारे सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ऐसे कार्यों को शनिदेव महाराज आपके बनवाएंगे जो आपके वर्षों से नहीं बन पा रहे थे, वह कार्य सिर्फ 15 दिन के बाद, 15 दिन की और बात है। 15 दिन के बाद में जो आपके जीवन पर समस्याएं अकस्मात घटनाएं घट रही हैं, जो भाग्य का साथ आपको ना मिलने के कारण आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके कार्य पूर्ण नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे कार्य संभवतः ही आपके बनते हुए नजर आएंगे सिर्फ 15 दिन के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा है या पूजा पाठ के कार्यों में मन नहीं लग रहा था, वह मन आपका लगता हुआ नजर आएगा। जैसा पूजा पाठ करते हैं, पूजा का पाठ में आपका मन ही नहीं लगता है, धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लगता है, कोई भी सत्संग या कोई धर्म स्थल पर जाते हैं वहां पर मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, तो वह मन आपका उत्तम अच्छा लगता हुआ धर्म कर्म के कार्य जब तब में, पूजा पाठ में आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। इस बीच में 15 नवंबर के बाद आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, उससे पहले भी है, लेकिन उसके बाद तो 100% आपकी कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा आप करना चाह रहे थे, कहीं धर्म स्थल पर जाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आपकी धार्मिक यात्रा कहीं ना कहीं हो पाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जंघा से रिलेटेड। आपके जंघाओं में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी जंघा संबंधी, जांघों में आपके कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। शनिदेव महाराज के पास, शनिदेव महाराज की दृष्टियां, पहली दृष्टि, तृतीय दृष्टि आपके एकादश भाव 11th हाउस अर्थात सफलता भाव पर पड़ रही थी, जो आपको संपूर्ण सफलता तो मिल रही थी किंतु आपको संपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। जो जीवन में आपको सफलता चाहिए वह सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, वह संपूर्ण सफलता आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि आपको जो जिस चीज में आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास प्रयत्न कर रहे थे, वह चीज कहीं ना कहीं उस चीज में आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, या फिर आपका पैसा कहीं सैलरी आपकी रुकी हुई है, या कहीं से आपको मिलने वाला धन था, या आपका लोन वगैरह था,
इस तरीके की समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो रही थी, वह समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका यहाँ पर निकलने की संभावना आपकी पूर्ण तरीके से यहाँ पर आपकी बनती हुई दिख रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों का आपको उत्तम अच्छा बेहतर सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके भाई बहन है, भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही डालेंगे। अच्छा, पैरों में आपके ऐंठन, पैरों में दर्द, परेशानी, इस चीज का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की आपके तृतीय भाव पर, अर्थात आपके साहस भाव पर पड़ रही थी, इसलिए भाइयों का सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। भाइयों का जो सुख है वह सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। उसी के साथ ही साथ में पराक्रम, जो आपका पराक्रम, आपका साहस, वह आपका काम नहीं कर रहा था, वह पराक्रम, आपका साहस काम करता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में यहाँ पर शनिदेव महाराज वृद्धि करेंगे, आपके साहस को यहाँ पर शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका जो कर्म का, आपको भाई तीसरा भाव हमारा कर्म क्षेत्र भी थोड़ा बन जाता है। वैसे कर्म क्षेत्र दसम भाव हमारा है, किंतु तृतीय भाव भी हमारा थोड़ा सा कर्म क्षेत्र बन जाता है। तो जो कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि जो मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, असफलता का सामना करना पड़ रहा था, या हमें मेहनत, जो भरपूर मेहनत करते हैं, वह मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, वह कहीं ना कहीं फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपकी कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी। जो लोग स्पीच देने का कार्य करते हैं, लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, या जो लोग संगीतकार हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया में जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, अत्यधिक उत्तम अच्छे लाभ कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाले हैं। वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है आपका उत्तम बेहतर चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की आपके षष्ठम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण आपके रोग, शरीर में रोग पीड़ा का आपको सामना करना पड़ रहा था, शरीर में कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ था, यानी कि शत्रु आप पर बहुत ज्यादा हावी थे, शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से बना हुआ था, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। कोई दुर्घटना से आपको हानि का सामना करना पड़ा है, या दुर्घटना कोई हुई है जिसमें आपको जान माल का खतरा हुआ है, या जान माल की कहीं आपका कोई भी एक्सवाइजेड दुर्घटना में आपके साथ में कोई घटित घटना घटी है, वह भी आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध उत्तम अच्छे देखे जाएंगे। कर्ज, जिन लोगों पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर्ज है, यहाँ पर लाभ, कर्ज में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, कर्ज आपका थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज ये प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। देखिए, ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जब आप कर्म करेंगे, बिना कर्म के फल आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर कम बन जाती है। तो भाई शनि की जब भी बात आती है तो कर्म की बात आ जाती है। उपाय भी बहुत जरूरी है। आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, साथ ही साथ आप विकलांग व्यक्तियों की सेवा करें। जो लोग विकलांग हैं, वृद्ध व्यक्ति, उनकी सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आप जो है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग माल का पाठ करें, और भगवान शिव का महामृत्युंजय पाठ का जप करते रहें प्रति शनिवार। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करें, जिससे करने से आपको आध्यात्मिक लाभ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाले। आशा करने प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राम राम।